हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रकाश स्टडी पॉइंट। मैं प्रकाश आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज का सेशन बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है। तो सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। पिछले सेशन में हम लोग त्रिकोणमिति के बारे में पढ़े थे। आइए जान लेते हैं, बेसिक चीज़ें रिवाइज करते हैं। चलिए, हम लोग पिछले सेशन में त्रिकोणमिति की परिभाषा पढ़े थे, कुछ फार्मूले पढ़े थे। आइए उन फार्मूलों को एक बार देख लेते हैं, परिभाषा देख लेते हैं। त्रिकोणमिति की परिभाषा गणित की वह शाखा है जिसमें कोणों और भुजाओं के बारे में अध्ययन किया जाए, त्रिकोणमिति कहलाता है। हम लोग सूत्र पढ़े थे, फार्मूला। आइए उसको जान लेते हैं। बेसिक हमको त्रिकोणमिति में 6 चीज़ पढ़ने हैं। आइए वो 6 चीज़ क्या क्या है उसके बारे में जानते हैं। एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज है ए बी देन सी। इसको बोलते हैं लंब। इसको बोलते हैं आधार और यह है कर्ण। इसको बोलते हैं बेस। इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। इसको बोलते हैं हाइपोटेनस। चलिए हम जान लेते हैं कि हमें वो फार्मूले कौन कौन से हैं। साइन थीटा बराबर, एक हम कल सूत्र पढ़े थे, L बटे के ए, यानी लाल बटे कक्का। आइए जान लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। लंब क्या है? ये चीज लंब बटे कर्ण। काश थीटा बराबर पढ़े आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। टेन थीटा बराबर हम लोग पढ़े थे लंब बटे आधार। उसके बाद पढ़े थे साइन का उल्टा कोसेक थीटा बराबर पढ़े थे हम लोग कर्ण बटे लंब। उसके बाद पढ़े थे सेक थीटा बराबर आधा कर्ण बटे आधार। एक और पढ़े थे काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। बेसिक हमको यही 6 चीज पढ़ना है पूरी त्रिकोणमिति में। क्या पढ़ना है? साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण,
काश थीटा बराबर आधार बटे कड़, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर लंब बटे कड़, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, काट थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये 6 चीज पढ़ना है हमको। चलिए एक सूत्र हम और पढ़े थे, उसको भी जान लेते हैं। इसको रफ करते हैं अभी। वो चीज क्या पढ़े थे? पाइथागोरस का परिमेय। आइए हम पाइथागोरस के परिमेय के बारे में जान लेते हैं। उसके बाद आज कुछ चैप्टर्स करेंगे, कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, कुछ सवाल करेंगे। चलिए आज जानते हैं पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस के परिमेय हमने पढ़े थे, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। यानी के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। इसी को इंग्लिश में भी एच हाइपोटेनस का स्क्वायर परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। ये चीज एक ही है, तीनों फार्मूला। चलिए ये चीज हम पढ़े थे। आज इन पे बहुत सारे क्वेश्चंस करेंगे, बहुत सारे सवाल करेंगे। चलिए आइए चलते हैं अपने सवाल की तरफ। आपको कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे दिख रहे हैं, उनको नोट कर लीजिए। उन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें। चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में। पहला क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 1, त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री, ए बी बराबर 5 सेंटीमीटर, देन बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर, और बी सी बराबर 12 सेंटीमीटर हो तो साइन ए कास ए टेन ए का मान ज्ञात करें। क्या क्या ज्ञात करना है? साइन ए कास ए और टेन ए, ये 3 चीज हमें निकालना है। चलिए आइए हम जान लेते हैं। कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 डिग्री है, ए बी 5 सेंटीमीटर, बी सी 12 सेंटीमीटर। हमें साइन ए कास ए एंड टेन ए की वैल्यू बतानी है। सबसे पहले हम एक त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज। इसमें कह रहा है कोण बी 90 डिग्री, एज इट एज जैसा कह रहा है वैसा भी क्वेश्चन में करेंगे। कोण बी रखेंगे यहाँ, कोण बी 90 डिग्री यानी बी को यहाँ रखेंगे
ए यहाँ रख देंगे, सी यहाँ रख देंगे। चलिए, ए बी दे रखा है, ए बी 5 सेंटीमीटर, ए बी दे रखा है 5 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर बी सी। यानी हमको ये चीज नहीं दे रखा है, कर्ण नहीं दे रखा है, इसको हमको फाइंड आउट करना है। इसको फाइंड आउट कैसे करेंगे? पाइथागोरस की परिमेय से। आइए जान लेते हैं पाइथागोरस का परिमेय। पाइथागोरस परिमेय से पाइथागोरस परिमेय से चलिए, पाइथागोरस का परिमेय है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर चलिए, कर्ण हमको पता करना है, कर्ण का स्क्वायर लंब, ये लंब है हमारा यानी बीसी, लंब 12 का स्क्वायर प्लस आधार 5 का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर 12 का स्क्वायर। स्क्वायर का मतलब मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, स्क्वायर का मतलब होता है 12 इंटू 12 इंटू 144, 12 बार हम 144 प्लस 5 बचे 25। आइए जान लेते हैं और आगे। चलिए, 5 और 4 9, 4 और 2 6 और 1 169, 169 के का स्क्वायर। के बराबर हमने कल आपको बताया था, इधर से जब स्क्वायर हटाते हैं तो इधर रूट चढ़ता है, तो करड़ी में 169 169, इसको आप करड़ी से हटाएंगे, तो जब इसको करड़ी से हटाएंगे तो ये 13 का स्क्वायर है, यानी 13 गुणे 13। जब भी करड़ी हटाते हैं तो 13 ही बच जाता है, यानी यहाँ क्या बच जाएगा 13। यानी रूट से जब रूट को हटाते हैं तो इसमें से एक को लिखते हैं, जोड़ा होता है तो उसमें से एक ही को लिख देते हैं। ठीक है, चलिए हमारा मालूम हो गया कर्ण बराबर 13, इसको मालूम कर लिया हम। चलिए अब साइन ए हमको बताना है, साइन ए बराबर, चलिए साइन ए बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर यहीं से लेंगे थीटा, यानी साइन ए थीटा यहीं से लेंगे, तो साइन ए बराबर थीटा, ए मतलब क्या थीटा, यानी यहीं से ए, साइन ए बराबर साइन थीटा, और हम कल ही पढ़ अभी रिवाइज किए सूत्र, एल ए एल बटे के ए। ये चीज सूत्र को नोट कर लीजिएगा, बड़ा ही काम करता है, बड़ी सटीक और टिक फार्मूला है। चलिए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या है हमारा 12 और कर्ण क्या है 13, यानी कि 12 बटे 13। चलिए उसके बाद निकालते हैं कास थीटा। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, यानी कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, तो हमारा आधार क्या है 5 और कर्ण क्या है 13। चलिए नेक्स्ट चलते हैं 10a, tan थीटा बराबर, यानी tan a बराबर tan a मतलब क्या थीटा, tan a यानी tan थीटा बराबर, tan थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, लंब क्या है
12 और आधार क्या है 5। इस चीज को नोट कर लीजिए। बी कोण बी समकोण है, समकोण मतलब 90 डिग्री, और कह रहा है ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है हमको फाइंड आउट करता है साइन ए टेन ए कास सी देन काट सी। चलिए एक त्रिभुज बनाएंगे। समकोण त्रिभुज बनाएंगे। बेसिकली समकोण त्रिभुज ही बनेगा क्योंकि बी समकोण त्रिभुज कह रहा है। चलिए बी को यहां दर्शाएंगे समकोण 90 डिग्री पे, ए यहां दर्शा लेंगे और सी यहां दर्शा लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 3 सेंटीमीटर और सी ए 5 सेंटीमीटर। तो हमको बताना है साइन ए। देखिए जब यहां से एंगल पूछेगा ये वाला, यहां से एंगल तक तो ठीक है, यहां से पूछा तब तो ठीक है, यहां से हमको सीधा पड़ता है। ठीक इसके सामने वाला, इसके सामने की भुजा लंब होती है। एक चीज इसको नोट कर लीजिएगा, बेसिकली नोट कर लीजिएगा और ध्यान से नोट करिएगा। यहाँ एक चीज देखने वाली बात है, हम आपको बता दें, इस चीज को ध्यान से नोट कर लीजिएगा। कहीं जब भी कोई किसी भी क्वेश्चन में दो कोण एक ही बार पूछ दे, दो एंगल एक ही बार पूछ दे, तो उस कंडीशन में दो फिगर नहीं बनाएंगे, एक ही फिगर से काम चलेगा। उस कंडीशन में क्या करते हैं, देखिए अगर जो हम ए और बी और सी को ये कोण है, अगर जो इस चीज को कोण ए से अगर जो पूछे तो जब जहां से हम थीटा लेते हैं, यानी थीटा यहां से लेंगे, इसके ठीक सामने वाली भुजा लंब होती है। क्या होता है, ठीक सामने वाली भुजा क्या होती है, लंब होती है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है, ये क्या होता है, लंब होता है। और 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। ठीक इसके अपोजिट जो लेते हैं उसी के नीचे क्या होता है, आधार होता है। अगर जो क्वेश्चन में दो ही थीटा पूछ दे, एक यहां से पूछ दे θ1 और एक यहां से भी पूछ दे θ2, तो यहां वाले θ1 के लिए तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा और ये कर्ण हो जाएगा। लेकिन अगर जो इस θ1 को इस θ2 के जगह पे वेरी कर दिया जाए, यानी थीटा यहां से ना पूछ के थीटा यहां कर दे, थीटा यहां कर दे, थीटा क्या कर दे, यहां कर दे, तो थीटा के ठीक सामने वाला क्या होगा, जहां से पूछेगा उसके सामने वाला लंब। यानी ये डायग्राम अब कैसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, बिल्कुल यूं। यानी थीटा सी कहां चला गया, यहां पे, ये चला गया यहां पे और बी यहीं रहेगा। अब ये डायग्राम बिल्कुल इस तरीके का होगा।
तो ठीक इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, इसके सामने वाला क्या होगा, कर्ण, और इसके अपोजिट साइड वाला आधार। ठीक यही कंडीशन इस क्वेश्चन में है। बेसिकली एक बार और समझ लेते हैं। जब किसी क्वेश्चन में दो थीटा पूछ ले, उसके लिए हम केवल और केवल एक ही इमेज बनाएंगे, एक ही ट्रायंगल बनाएंगे। आइए देखते हैं, एक ही त्रिभुज बनाएंगे और एक ही त्रिभुज से इस सवाल को हल करेंगे। कैसे, देखिए, एक त्रिभुज है, एक ही त्रिभुज में अगर θ1 और θ2 दो बार पूछ दिया है, इसको भी बताना है और इसको भी बताना है, तो इसके लिए तो कंडीशन ठीक है, ये लंब हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा इसके सामने, इसके ठीक सामने वाली जो भुजा है लंब हो जाएगी, इसके ठीक सामने वाली कर्ण, इसके ठीक नीचे वाला क्या हो जाएगा, आधार। इसी ट्रायंगल के हिसाब से अगर जो θ2 यहां से पूछ दे तो ये कुछ यूं बन जाएगा, यूं, ये क्या हो जाएगा, ऐसे घूम जाएगा। तो इसके ठीक सामने वाला यानी सी के सामने वाला लंब, और 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण, और ठीक इसके नीचे वाला आधार। ठीक है, इस चीज को नोट कर लीजिएगा क्योंकि इस क्वेश्चन में बहुत ही इसका महत्व है। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। साइन ए बराबर, यानी यहां से पूछ रहा है साइन ए, तो इसके सामने वाला लंब होगा, यानी इसके लिए ये लंब, ये आधार और ये कर्ण। तो साइन थीटा बराबर हम पढ़े हैं एल ए एल बटे के ए। इस चीज को नोट कर लीजिएगा और ध्यान से नोट कर लीजिएगा। साइन थीटा और लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5। चलिए इसमें एक चीज और है, टेन थीटा यानी टेन ए बराबर टेन थीटा और क्या, ये चीज लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। लंब क्या है 3, आधार क्या है 4। अब बारी आ गई इसकी कास सी की। कास सी बराबर, अब इसके लिए थीटा कहां से लेंगे, यहां से, यानी कि ये एंगल कुछ इस तरीके का हो जाएगा, कुछ ये चलाएगा नीचे, यानी ये 3 सेंटीमीटर नीचे चलाएगा, ये 4 सेंटीमीटर यहाँ आ जाएगा, ये कुछ इस तरीके का इमेज हो जाएगा। ये सी ए, और यहां से अब हमको लेना है ये 90 डिग्री, ये बी है। अब थीटा कहां से लेना है, यहां से, ये तो θ1 की बात हो रही, तो θ2 की बात, यानी कि इसके सामने वाला ठीक क्या हो गया लंब, यानी कि इसके सामने वाला जो भी भुजा है ए बी हमारा क्या है 4 सेंटीमीटर, बी सी क्या है 3 सेंटीमीटर, कर्ण क्या है 5 सेंटीमीटर। चलिए अब यही त्रिभुज कैसा बन गया, ऐसा बन गया त्रिभुज। इसी में देखेंगे इसके ठीक सामने वाला क्या है लंब, इसके सामने वाला क्या है लंब, यानी कि कास थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। आइए अब यहां से देखिए, इसके सामने वाला ठीक क्या होगा लंब, यानी इसके नीचे वाला क्या होगा आधार, यानी आधार कितना होगा 3, और कर्ण तो वही रहेगा 5, यानी 3/5, ये इसका आंसर हो जाएगा। चलिए इसी में एक काट सी पूछा है,
काट सी बराबर, तो काट थीटा बराबर हम पढ़े हैं आधार बटे लंब। आइए आधार बटे लंब, एंगल यहीं से लेंगे, थीटा यहीं से लेंगे ना, थीटा 2 अभी थीटा 1 था, थीटा 2 लेंगे। थीटा 2 जब लेंगे तो इसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी कि लंब क्या है 4, यहां से इमेज कुछ इस तरीके का हो जाएगा, इसके सामने वाला लंब, थीटा जहां से एंगल लेते हैं उसके ठीक सामने वाला क्या होगा, लंब, यानी कि लंब हो गया 4। आधार ठीक इसके अपोजिट वाला जो बचता है वो क्या बन जाता है, आधार। आधार कितना हो गया 3, और कर्ण वही का वही रह जाएगा। चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 आप लोग लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 और 6 इन्हीं 2 क्वेश्चंस के बेस पे लगाएंगे आप लोग। इसमें हमको और कुछ ऐड करना है, आप लोग लगाएंगे क्या, होमवर्क है, होमवर्क नोट कर लीजिए। इसी क्वेश्चन में यही सेम क्या करना है, कास ए, इसको नोट कर लीजिए, कास ए सेक ए, उसके बाद काट ए कोसेक ए, और चलिए 6 हो गया इसमें का, और इसमें का भी 3 ले लीजिए, इसमें का भी 3 ले लें। क्या क्या बचता है, चलिए इसमें का क्या क्या बच रहा है उसको नोट कर लीजिए। साइन सी, उसके बाद कास सी निकाल लिए हम लोग, और बच रहा है कोसेक सी, उसके बाद सेक सी, उसके बाद टेन सी। ये चारों क्वेश्चन और ये चारों क्वेश्चन इसी पे हमको लगा हुआ चाहिए। साइन ए इस ए के वेरिएबल में निकालेंगे, और ये सी इसके वेरिएबल में निकालेंगे। जब भी साइन ए का से के यहां से थीटा लेंगे तो लंब ये चीज हो जाएगा, और सी वाला लेंगे तो इस डायग्राम से। ठीक है, चलिए आज के लिए इस सेशन में बस इतना ही। सो आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर।